नमस्कार, स्वागत है आपका आज मीडिया ग्रुप के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद दानिश। महिला स्वास्थ्य, बच्चा शिक्षा, पोषण भी और पढ़ाई भी थीम पर 1 सितंबर से राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाएगा। इसमें महिलाओं और बच्चों के पोषण का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बताया कि राष्ट्रीय पोषण माह में लैंगिक संवेदनशीलता आधारित पेयजल संरक्षण और प्रबंधन किया जाएगा। राष्ट्रीय पोषण माह के प्रभावशाली कार्य के लिए ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में पोषण पंचायत आयोजित की जाएगी। 1 से 30 सितंबर तक एक के बाद एक कार्यक्रम होंगे। संभव अभियान स्वास्थ्य, पंचायती राज, खाद्य एवं रसद विभाग, ग्राम्य विकास विभाग के सहयोग से चलेगा। 25 से 30 सितंबर के बीच वजन सप्ताह मनाया जाएगा। स्वास्थ्य बालक, स्वास्थ्य बालिका प्रतियोगिता, स्कूल आधारित कार्यक्रम भी कराए जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्र और सामुदायिक भूमि पर पोषण वाटिका को बढ़ावा दिया जाएगा। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिलाधिकारी ने कहा कि संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी आयोजन में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। देखिए, ये पांचवा राष्ट्रीय पोषण माह शुरू हो रहा है। इससे पहले 4 राष्ट्रीय पोषण माह ऑलरेडी पूर्व में संपन्न हो चुके हैं। इस पोषण माह के पीछे बेसिक मंशा जो है, जो हमारी किशोरी हैं, जो गर्भवती हैं और जो 5 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको उचित टीकाकरण हो, उनको उचित पोषण आहार मिले, जिससे कि वो बच्चे आगे चल करके स्वस्थ बच्चे हों। इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा। किशोरी, जब एक किशोरी होती है तो वो आगे चल के वही गर्भ धारण करती है, तो उस एज में, उस स्टेज पर अगर उनकी हाइट, उनका वेट उचित रहेगा, स्वस्थ रहेंगी, तो निश्चित रूप से आगे चल करके स्वस्थ बच्चे को जन्म देंगी। फिर जैसे ही गर्भ धारण करती हैं, उस समय से उनका मेडिकल चेकअप होता रहेगा। ये देखा जाए कि एनीमिक तो नहीं है। अगर एनीमिक है तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट है उसको ट्रीटमेंट दिया जाए। जो आयरन के टैबलेट्स हैं उनको दिए जाए। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो जो उसकी सावधानियां होती हैं, उसका वैक्सीनेशन 1 घंटे के अंदर बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाए। उसके बाद 6 महीने तक बच्चे को यथासंभव माँ का दूध ही दिया जाए, अनलेस कि डॉक्टर्स अन्यथा कोई एडवाइस करें। 6 महीने के बाद माँ के दूध के साथ साथ अनुपूरक पोषक आहार भी दिया जाना चाहिए, और इस तरह से दिया जाए कि उसमें जो स्थानीय फल और सब्जियां और अनाज हों, उसका अधिक से अधिक समावेश हो, जो सस्ते भी होते हैं और जिसमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड भी कम होते हैं, जो बच्चे को ज़्यादा लाभप्रद भी होता है। अब जिन बच्चों के साथ सामान्यतः ICDS डिपार्टमेंट डील करता है, गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं। उनके सामने कई बार शिक्षा की समस्या होती है, आर्थिक साधनों की समस्या होती है, और कई बार उनकी व्यस्तताएं अपने कार्यों में इतना होती है कि अपने बच्चे पर उचित ध्यान नहीं दे पाती। इसको दृष्टिगत रखते हुए डिफरेंट डिपार्टमेंट के कन्वर्जेंस से, चाहे पंचायती राज विभाग हो, चाहे ICDS हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे सप्लाई डिपार्टमेंट हो, चाहे विकास विभाग हो, सभी डिपार्टमेंट के कन्वर्जेंस से कैसे उस परिवार के आर्थिक संसाधन को भी बढ़ाया जाए और बच्चे को उचित आहार मिले, इस पर ध्यान दिया जाए। और इसके लिए अवेयरनेस भी जरूरी होती है। कई बार अवेयरनेस न होने के कारण उचित आहार हम नहीं दे पाते हैं बच्चे को, और आगे चल के बच्चे को तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश का हर बच्चा स्वस्थ हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस स्टेज पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए कम्युनिटी को मोबिलाइज करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके क्रम में आज हम लोग आपसे बात क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, लोगों से हम यही अपील करना चाहेंगे कि अपने घर के किशोरियों को, जो गर्भवती महिलाएं हैं उन पर और बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, क्योंकि जो बच्चे हैं यही आगे देश के भविष्य हैं, उस परिवार के भविष्य हैं, और उस परिवार की खुशियाँ इन बच्चों पर ही निर्भर होती हैं। इस देश का खुशियाँ उन्हीं बच्चों पर निर्भर करती हैं। तो इसमें जो विभिन्न जो चिकित्सकीय उनको अनुरोध किए जाते हैं, जो वैक्सीनेशन, खान पान संबंधी, उन चीज़ों का समय समय से ध्यान दें और उसको अनुपालन करें, जिससे आगे चल करके बच्चा न केवल स्वस्थ बल्कि शिक्षित हो और देश के लिए अशिक्षित हो सके। इस दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुपमा सांडलिये भी मौजूद रहीं और उन्होंने सप्ताह में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए कुछ पॉइंट्स के बारे में बताया, जो इस प्रकार हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर विशेष जागरूकता सत्र,
पोषण मुद्दे पर काउंसलर के द्वारा जागरूकता, डिजिटल मीडिया के माध्यम से फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जागरूकता सामग्री साझा की जाएगी। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर के माध्यम से क्विज, पोस्टर, निबंध प्रतियोगिता की जाएगी। विद्यालयों में पढ़ रहे किशोर किशोरियों की एनीमिया जांच के लिए टीम जाएगी। पीयर एजुकेटर के द्वारा साथिया समूह के साथ रंगोली, मेहंदी, पोस्टर, चार्ट, जिंगल मेकिंग प्रतियोगिता कराई जाएगी। राष्ट्रीय पोषण माह ये 5वां राष्ट्रीय पोषण माह है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पोषण अभियान को प्रारंभ किया तो उनकी मंशा थी, नीति आयोग ने ये मंशा रखी कि इसको जन आंदोलन का स्वरूप तभी दिया जा सकेगा जबकि ये पोषण एक माह हम पूरे माह गतिविधियाँ करें। तो हम अब इस संदेश को अपने जनपद के माध्यम से पूरे राष्ट्र स्तर पर ले जाना चाहेंगे कि बच्चों का स्वास्थ्य किसी भी राष्ट्र के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। किशोरियाँ जो आगे चल के माँ बनेंगी और गर्भवती महिलाएं जो कि बच्चे को जन्म देती हैं, आगे की संतति उन्हीं के गर्भ से जिसे कहते हैं कि वो प्रकट होती है। तो ऐसी महिलाओं को, ऐसे बच्चों को एक सुरक्षा कवच प्रदान किया जाएगा ICDS के माध्यम से, और वो भी व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से। हम हर घर तक वो व्यवहार परिवर्तन का संदेश देना चाहेंगे कि कैसे वो अपने बच्चे को पहला दूध पिलाएं, कैसे कोई माँ 6 महीने तक केवल स्तनपान कराए, कैसे ऊपरी आहार प्रारंभ करे। और इसमें आवश्यकता हमें अन्य विभागों की पड़ेगी। शिक्षा है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री है, कि कुपोषित बच्चों को हम पशु दें, उनको उपलब्ध कराएं जो बच्चे जो दूध देते हैं। इसके अलावा पोषण वाटिकाएं निर्मित करने में, बच्चों के अंदर पोषण शिक्षा देने में हम अपने स्कूल का सहारा लेंगे। तो हम उन परिवारों को राशन कार्ड या मनरेगा जॉब कार्ड मिल सके। तो एक संदेश होलिस्टिक अप्रोच के साथ लेंगे कि नहीं, हमारे राष्ट्र को अगर स्वस्थ बच्चों का या स्वस्थ नागरिकों का सहयोग मिलेगा तो वो आज से हमारे स्तर से शुरू होगा। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय पोषण माह में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को 2 अक्टूबर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।